अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो एक ग्रामर के टॉपिक पे है जिसका नाम है फ्रेज़ल वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सुना नहीं होगा जो मैट्रिक या एफएससी लेवल तक है, या शायद लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें मसला होगा, सुना ज़रूर होगा लेकिन मसला होगा। तो आज डिटेल से इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। एक तो हम वर्ब्स के टाइप्स पढ़ते हैं जिसमें ये चीज़ हमें पढ़ने को नहीं मिलती, जिसे हम फ्रेज़ल वर्ब कहते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स मिलेंगे जिसमें रेगुलर इरेगुलर ट्रांजिशनल वर्ब या इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। हेल्पिंग है, ऑक्सिलरी है या मॉडल वगैरह है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें फ्रेज़ भी, वर्बल फ्रेज़ मिलते हैं। जब हम फ्रेज़ के टाइप्स में चले जाते हैं, बीएस के लेवल पे या मास्टर में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। जब हम फ्रेज़ को डिटेल से पढ़ते हैं जिसमें 5 सब कैटेगरीज है या टाइप्स है, उसमें भी ये चीज़ नहीं होती। फ्रेज़ जो है वो एक अलग चीज़ है जो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर आई में। फ्रेज़ल वर्ब जो है ऑन द अदर हैंड ये कम्बिनेशन होता है वर्ब का, और इसके साथ जो कम्बिनेशन में होता है वो या तो एडवर्ब होगा कोई वर्ड, या फिर कोई प्रीपोजिशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ एक मेन वर्ब होगा जो कि एक्शन वर्ब होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा एज एम आर या डू डज वगैरह। अगर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे, डू डज की बात मैं कर रहा हूँ या डेड की बात, तो उसके साथ हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तो फिर उसके साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन अगर लगेंगी भी तो वो फ्रेजल वर्ब नहीं बनाएगा। तो कम्बिनेशन होगा मेन वर्ब का एडवर्ब के साथ और प्रीपोजिशन के साथ। ये दो वर्ड हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि एक फ्रेजल वर्ब बनाता है। दूसरी डिफिनीशन की तरफ अगर हम जाए तो फ्रेजल वर्ब जो है वो बनता है एक मेन वर्ब से, और उसके साथ साथ एडवर्ब होगा या फिर प्रीपोजिशन होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। और इसकी जो मीनिंग है वो हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से नहीं हासिल कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये 2 वर्ड्स होंगे या 3 वर्ड्स होंगे, और ऑफनली ये 2 वर्ड्स होते हैं। आप लोगों ने वर्ड ज़रूर सुना होगा शट अप। तो इसमें शट जो है वो वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और अब जो है वो एक प्रीपोजिशन है जो हमें पोजीशन दिखाता है। तो इन दोनों के मिलने से वर्ब शट और प्रीपोजिशन अप, इन दोनों के मिलावट से हमारे साथ बनता है फ्रेजल वर्ब। लेकिन अगर हम दोनों की अपनी डिक्शनरी मीनिंग में जाए कि शट किसे कहते हैं बंद करना, और अब जो है वो ऊपर की सतह के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर इसकी लफ्ज़ी मानी में जाएंगे तो उसकी मानी फिर गलत होगी। इसका मतलब ये है कि हम इसकी ऑबियस फॉर्म में या जो टिपिकल मीनिंग है उसमें हम नहीं जाएंगे, बल्कि इससे कोई और मीनिंग सरजद होगी, कोई और मीनिंग ये देंगे। शट अप का वर्ड आप लोगों ने सुना, एग्ज़ाम्पल भी यही है कि शट जो है वो वर्ब है और अब जो है वो एक प्रीपोजिशन है। आप लोगों ने लुक आफ्टर सुना होगा कि शी इज़ लुकिंग आफ्टर मी, और शी इज़ लुकिंग आफ्टर हर, और शी लुक्स आफ्टर हिम, जिस भी टेंस में आप इस्तेमाल करेंगे। तो लुक आफ्टर जो है या लुकिंग आफ्टर ख्याल रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लुक जो है इसकी अपनी मानी देखना है, और आफ्टर के मतलब है बाद में या के बाद। तो इन दोनों की लफ्ज़ी मानी जो है वो फ्रेजल वर्ब नहीं बनाता, बल्कि ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एक अलग मीनिंग देता है जिसका मतलब है ख्याल रखना। लुकिंग आफ्टर या लुक आफ्टर देखभाल करना। तो देखभाल जो है ये लुक आफ्टर दोनों से बना है, इसलिए ये ख़ुद में ही, दोनों वर्ड्स ख़ुद में ही एक वर्ड का काम करेंगे जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आप लोगों ने कम अलोंग सुना होगा, मेक ओवर सुना होगा, मेक ओवर का मतलब है डू अगेन, और होल्ड ऑन आप लोगों ने फ़ोन पे सुना होगा कि होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट और होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। तो इस तरह के वर्ड्स आप लोग सुनते हैं। या आस्क आउट, किसी को इनवाइट करने के लिए, बाहर डेट वगैरह पे लेके जाने के लिए आप आस्क आउट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब इसको क्यों कहते हैं, अब सवाल ये उठता है। फ्रेजल वर्ब इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक फ्रेज़ की शक्ल में है, ये एक वर्ड नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन देखे होंगे, वो 2 अल्फाज जो है वो इकट्ठे हुए होते हैं, तो इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये असल में वर्बल फ्रेज़ नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब होता है जो एक वर्ड का काम करता है और एक वर्ड का ही मीनिंग देता है। सो आई होप कि फ्रेजल वर्ब की डिफिनीशन या मीनिंग या समझ अच्छे से आ गई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।